नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 7 एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरम के MCQs पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो यह चैप्टर पूरी तरह से आपको समझ भी आ जाएगा और इस पर आधारित जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उन सभी की प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो मैं टाइम टाइम पर अपलोड करती रहती हूँ उनकी जानकारी आपको मिलती रहे और आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। तो सबसे पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो प्रश्न का सही उत्तर है विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा प्रश्न है, किस देवी और देवता और देवी की पूजा के साथ विजयनगर के साम्राज्य को जोड़ा जाता है? तो विरूपाक्ष देवता और पंपा देवी की पूजा के साथ विजयनगर को जोड़ा जाता है। कृष्णदेवराय ने किस कालखंड में विजयनगर पर शासन किया था? तो कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 के बीच विजयनगर पर शासन किया था। विजयनगर नगर के संदर्भ में वंशों का सही क्रम क्या है? तो बच्चों, सबसे पहले वहाँ संगम वंश ने, फिर सुलभ, फिर तुलुभ और अंत में अरिविदु वंश ने राज्य किया था। विजयनगर के शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कुदरई चेट्टियार जो है ऑप्शन, ये सही नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण भाग थे। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग थे? शहरी केंद्र, मंदिर परिसर और राजकीय केंद्र जो थे, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण भाग थे। अगला प्रश्न है, हजार राम मंदिर के संदर्भ में सही नहीं है। हजार राम मंदिर के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वह यह है कि इस मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति अच्छी अवस्था में मिली है। अगला प्रश्न में सन बताना है कि इस वर्ष को हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। तो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। राजमहल के 2 महत्वपूर्ण भाग कौन से थे? राजमहल के 2 महत्वपूर्ण भाग थे सभा कक्ष और महानवमी डिब्बा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विजयनगर का जल संसाधन का स्रोत नहीं था? तो नागलपुरम इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसने सभा कक्ष और महानवमी डिब्बा को विजयनगर का घर कहा है? यहाँ 4 लेखकों के आपको नाम दिए जा रहे हैं, जिनमें डोमिंगो पाइस थे वह लेखक जिन्होंने सभा कक्ष और महानवमी डिब्बा को विजयनगर का घर कहा था। अमरनायक व्यवस्था कहाँ से ली गई थी? अमरनायक व्यवस्था बच्चों दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता व्यवस्था से ली गई थी। विजयनगर शासकों के द्वारा जारी राजकीय आदेशों पर किस देवता के हस्ताक्षर होते थे? तो उनके कुल देवता जो मुख्य देवता थे वो विरूपाक्ष थे और उसी के हस्ताक्षर उस पर होते थे। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 लेखकों के नाम और उनके देशों के नाम है, जिसमें से जो बी जोड़ा है अफनसी, निकितीन और फ्रांस, यह जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, कृष्णदेव राय के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो 4 कथनों में से वह सुलुवा वंश के थे, ये कथन सही नहीं है। विजयनगर की स्थानीय देवी थी। तो विजयनगर की स्थानीय देवी पंपा देवी थी। वहाँ के लोग पंपा देवी की पूजा किया करते थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हजार राम मंदिर आम लोगों के लिए था, यह जोड़ा यहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस वर्ष में गद्दी संभाली थी? तो कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। विजयनगर की यात्रा किस फारसी यात्री ने की थी? 4 यात्रियों के नाम आपको दिए गए हैं
और आपको बताना है किस यात्री ने यात्रा की थी। तो अब्दुल रज़ाक वह फारस से आए हुए यात्री थे जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गजपति का अर्थ है हाथियों का देवता। यह नाम के शासक वंश कहाँ पर शक्तिशाली थे? वो उड़ीसा के शक्तिशाली राजा थे। विजयनगर का दूसरा नाम क्या था? विजयनगर का बच्चों दूसरा नाम था हम्पी। उसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश था। तो प्रथम वंश जो था वो संगम वंश था जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया। विजयनगर में कौन सी नदी जल का प्रमुख स्रोत थी? किस नदी के जल का प्रयोग लोग वहाँ पर मुख्य रूप से करते थे? तो बच्चों तुंगभद्रा नदी थी जिसका प्रयोग वहाँ के लोग किया करते थे। प्रश्न 24 है, तालीकोटा का युद्ध दक्कन के सुल्तानों और डैश के बीच हुआ था। तो यह युद्ध दक्कन के सुल्तानों और सदाशिव राव के बीच में हुआ था। अब सही उत्तर का चयन करना है और बताना है किन वंशों ने विजयनगर पर शासन किया। तो यहाँ पर संगम, सुलभ, तुलुभ 3 ऑप्शन है और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है कि संगम ने भी यहाँ राज किया था, सुलभ ने भी किया था, तुलुभ ने भी किया था, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सही जोड़ा सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें ये जो कथन है हजार राम मंदिर नई दिल्ली, ये कथन सही नहीं है, ये जोड़ा सही नहीं मिला हुआ है। तालीकोटा युद्ध किस सन में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम महानवमी डिब्बा पर प्रस्तुत होते थे? तो राज्य में घोड़ों की जो पूजा है राज्य की घोड़ों की, वो महानवमी डिब्बा के अवसर पर की जाती थी। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंध रखते थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुव वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अमुक्तम माल्यद पुस्तक के रचयिता थे। यहाँ 4 ऑप्शन दी हैं। तो इस पुस्तक की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। सही उत्तर कृष्णदेव राय है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का किस वंश के थे? तो हरिहर और बुक्का संगम वंश से संबंध रखते थे, वे संगम वंश के थे। नेक्स्ट है, महानवमी डिब्बा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं। जो कथन सही है वह यह है कि यह एक बड़ा मंच था जो शहर के ऊंचे हिस्से में स्थित था। यह कथन महानवमी डिब्बा के बारे में सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरनायक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 कथन यहाँ दिए हुए हैं। तो अमरनायक वे सैन्य कमांडर थे जिन्हें राजाओं ने जागीरें दी थी। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 34 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम दर्शाते हैं। तो गोपुरम क्या दर्शाते हैं? यहाँ पर गोपुरम दर्शाते हैं मुख्य मंदिर से जुड़े हुए राजकीय प्रवेश द्वार को दर्शाते हैं। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 35 है, ब्रह्मदीश्वरा मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो ब्रह्मदीश्वरा मंदिर को चालुक्य वंश के शासकों ने बनाया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 36 है, गोपुरम बनवाने का मुख्य कारण था। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से जो लास्ट ऑप्शन है अ और ब, पहला है लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत, दूसरा यह राजा की संपत्ति, शक्ति और संसाधन को दर्शाता था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अब कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया है। तो पहला कथन है, पुरातत्वविदों ने सुझाया कि शहरी केंद्र के उत्तर पूर्व में धनी यात्री निवास करते थे और उसका कारण उन्होंने दिया कि यहाँ पर अनेक गुंबद, मस्जिदें और चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो बच्चों कारण और कथन जो हैं वो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर के साम्राज्यिक ढांचे में बदलाव आने लगा। क्यों? उसके उत्तराधिकारी विद्रोही नायकों और अमर नायकों को नियंत्रण में लाने में असफल रहे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और ये एक दूसरे की सही व्याख्या भी
कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर की किलाबंदी में खेती वाली ज़मीनों को शामिल किया गया और उसके साथ ही कारण क्या दिया गया है, शासक आने वाले खतरों और उसके परिणामों से अवगत थे। तो दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रही हैं। प्रश्न नंबर 40 है, डोमिंगो पेस ने महानवमी डिब्बा को विजयनगर का शहर कहा था और कारण क्या है, महानवमी के त्यौहार से जुड़े रीति रिवाजों को उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बी ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 41 में बताया गया है, हम्पी के अवशेषों की जानकारी 1800 में एक इंजीनियर कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाशित की गई। 1810 में उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम निदेशक बनाया गया। तो यहाँ पर जो कथन है वो तो सही है, लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है, विजयनगर के मुख्य देवता थे विट्ठल मंदिर की मुख्य विशेषता रथ मंदिर है। तो यहाँ कथन सही है, लेकिन कारण जो है वो सही नहीं है। नंबर 43 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। मंदिर को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था और स्तंभों पर आधारित बरामदे बनाए गए थे जिनमें अधिकारी दुकानें जमा सके। तो यहाँ पर कथन और जो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। मंदिरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी माना जाता था और स्तंभों पर आधारित जो बरामदे बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे जिससे कि व्यापारी उनमें दुकानें लगा सकें। अब स्टेटमेंट्स कुछ दी गई हैं। अमर नायक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन दिए हैं, अमर नायक व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक अधिकार था। यह मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था से लिया गया था। ये सैन्य कमांडर थे, राय ने इन्हें ज़मीनें दी थी। तो यहाँ पर उनका कार्य था किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर वसूलना। तो अमर नायकों के बारे में जो यहाँ बातें कही गई हैं उनमें पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है उनके बारे में सही है बिल्कुल। दूसरा कथन सही नहीं है कि वह मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था से लिया गया था। पहला, तीसरा और चौथा तीनों कथन ठीक हैं। प्रश्न नंबर 45 है, विजयनगर के समकालीन शासकों के कथनों के बारे में विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ जो दूसरा कथन है वो यहाँ पर सही है, बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। अब कथन है, विजयनगर के बाजार मसालों, कपड़ों और बहुमूल्य पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे। साम्राज्य में व्यापार शहरों की प्रसिद्धि का कारण था। व्यापार से प्राप्त कर का राज्य की समृद्धि में प्रयोग होता था। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सब कथन है ये बिल्कुल भी इनमें से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। बच्चों आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कई जगह आपसे पूछा जाता है कौन सा कथन सही है, लेकिन कई जगह ये पूछा जाता है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस बात को उत्तर देते समय आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। यहाँ कथन दिए गए हैं, विजयनगर की स्थिति की मुख्य विशेषता है कि तुंगभद्रा नदी द्वारा प्राकृतिक तरीके से निर्मित बेसिन है। दूसरा, विजयनगर की जल आपूर्ति कावेरी नदी से होती है। तीसरा, कमलपुरम जलाशय का उपयोग सिंचाई और राजकीय केंद्र की आवश्यकताओं के लिए होता है। चौथा, हरिया नहर का निर्माण महत्वपूर्ण था। अब इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 48 में भी कथन ही दिए गए हैं कि हम्पी के अवशेषों की जानकारी 1800 में एक इंजीनियर कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाई गई। कॉलिन मैकेंजी ने प्रथम मानचित्र सर्वे तैयार किया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत में शामिल किया। अब यहाँ भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से बच्चों चारों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं।
नेक्स्ट है, हम्पी के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। यहाँ दो कथन दिए गए हैं। किलेबंदी में कृषि भूमि और जंगल भी शामिल किए गए थे। दूसरा, सबसे बाहरी दीवार पहाड़ियों से मिलते हुए चारों ओर थी। अब आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन कौन से पहला कथन सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है कि हम्पी के बारे में जो दोनों कथन यहाँ कहे गए हैं वो दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। यहाँ भी दो कथन दिए गए हैं। 1565 के तालीकोटा के युद्ध के समय कृष्णदेव राय विजयनगर के मुख्यमंत्री थे। दूसरा, विजयनगर की सेना को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सेनायुक्त सेना ने हराया था। तो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इस तरह से बच्चों, विजयनगर के बारे में जितने महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स वाले, कारण और कथन वाले या एमसीक्यूज़ थे वो इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में आपको समझाए हैं। आशा है ये पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और परीक्षा के लिए आपकी तैयारी भी हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।